बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को CS 403 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2023 है उसका कंप्लीट सोल्यूशन गाइड करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपने किस तरह से सोल्यूशन को रेडी करना है और किस तरह से LMS पे अपलोड करना है। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 13 नवंबर 2023 है। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों जो आपका टास्क है, आपके टास्क 1 एंड टास्क 2, उसको आपने जो है इमेजेस के अंदर मतलब पिक्स उसकी जो है वो अपलोड करनी है। अच्छा आपकी मर्जी है, आप जो टास्क नंबर 1 है चूँकि वो टेक्स्ट फॉर्म में है, सो उसको आप टेक्स्ट को सेम एज इट इज़ जो है LMS पे जो है खुद से भी राइट कर सकते हो, ठीक है। और जो टास्क 2 है उसकी तो आपने पिक्चर ही लगानी है। अब दोस्तों अपने MS वर्ड की फाइल अपलोड नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। अच्छा चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कहा गया। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली एक सिनेरियो दिया गया है हमें और कहा गया कि इस सिनेरियो को अच्छे से आपने रीड करना है और रीड करने के बाद आपने 2 काम करने हैं। पहला टास्क ये है आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल एंटिटीज़ ऑफ द गिवन सिस्टम। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको ये जो सिस्टम दिखाया गया है या बताया गया है, इस पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ यानी टेबल्स हैं। एंटिटीज़ कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, टेबल्स को। तो कह रहे हैं इस एंटिटी में इस सिनेरियो में कौन कौन सी जो है वो एंटिटीज़ हैं, आपने ये बतानी है। उसके बाद आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स रिलेटेड ऑल एंटिटीज़, कि आपने जो एंटिटीज़ फाइंड की हैं उनके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आपने बताना है। और फिर उसके बाद टास्क 2 में आपने क्या करना है कि ये जो आपने टास्क 1 के अंदर एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं उनको यूज़ करते हुए आपने ERD मॉडल तैयार करना है, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट करनी है। और जो आपका टास्क 1 है ये तो सिंपल आपके टेक्स्ट फॉर्म में होगा, तो इसको आप चाहे पिक्चर की फॉर्म में अपलोड कर दें या जैसे मर्जी अपलोड कर दें, वो भी बता दूंगा। टास्क नंबर जो 2 है इसकी तो डायग्राम बनेगी और उसकी पिक्चर ही LMS पे अपलोड होगी। चलते हैं सबसे पहले टास्क नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों टास्क नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, आपने अच्छे से जो है इसको देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग दिया है एंटिटीज विद रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे इस सिनेरियो के अंदर, मतलब जब मैंने अपने सिनेरियो को रीड किया तो उसके अंदर जो पहली एंटिटी मुझे मिली वो है पेशेंट एंटिटी, मतलब पेशेंट, ठीक है। पेशेंट एक एंटिटी है और इस पेशेंट एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पेशेंट ID, पेशेंट का नेम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और उसके बाद रीज़न फॉर विजिट, के उसने किस रीज़न से जो है वो मतलब वो पेशेंट किस चीज़ का है, इसका बेसिकली वो इसमें ये बताएगा रीज़न फॉर विजिट के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड नंबर के ऊपर जो एंटिटी हमने फाइंड की वो थी, आइडेंटिफाई की वो थी मेडिकल प्रोफेशनल्स। अब ये मेडिकल प्रोफेशनल एक एंटिटी है और इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट। मेडिकल प्रोफेशनल से मतलब डॉक्टर्स। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंदर सबसे पहले दोस्तों उसके जो एट्रीब्यूट हैं उनमें मेडिकल प्रोफेशनल ID, मेडिकल प्रोफेशनल का नेम दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट स्पेशलाइजेशन, चौथा एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की। तीसरे नंबर पे हमने जो एंटिटी आइडेंटिफाई की थी उसका नाम है अपॉइंटमेंट्स। अब ये अपॉइंटमेंट्स एंटिटी जो है इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। पहला अपॉइंटमेंट ID, और देखिए मैंने हर जो एट्रीब्यूट है उसको कामा के साथ डिफरेंशिएट किया हुआ है। जहाँ पे कामा लगा हुआ है ना इसका मतलब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट खत्म हो रहा है। तो अपॉइंटमेंट ID पहला एट्रीब्यूट है उसने अपॉइंटमेंट टेबल का। उसके बाद डेट दूसरा है, तीसरे नंबर पे जो एट्रीब्यूट है टाइम, फिर ड्यूरेशन, फिर रीज़न फॉर विजिट, उसके बाद स्टेटस, और फिर उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किस पेशेंट ने लिया उस पेशेंट की ID, और ये अपॉइंटमेंट किस डॉक्टर के पास जाएगी उस मेडिकल प्रोफेशनल की मतलब डॉक्टर की ID, ठीक है। ये आपने एट्रीब्यूट बना दिया। उसके बाद दोस्तों चौथी जो हमने आइडेंटिफाई की इस सिनेरियो के अंदर एंटिटी, उसका नाम है पेमेंट्स एंटिटी, और इस पेमेंट के अंदर आएगा पेमेंट ID एट्रीब्यूट, अमाउंट एट्रीब्यूट, पेमेंट मेथड, मतलब उसने पेमेंट किस मेथड से की है जो आपका पेशेंट है। उसके बाद स्टेटस, मतलब उसका पेमेंट कंफर्म हुई है, कैंसिल हो गई है या क्या हुआ है। उसके बाद डेट एंड टाइम, मतलब उसने पेमेंट किस डेट को किस टाइम पे की। पेशेंट ID, मतलब पेमेंट कितनी की किसने है, ठीक है। उसके बाद जो 5वीं दोस्तों हमने इसमें एंटिटी फाइंड की है या आइडेंटिफाई किया उसका नाम है मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर। ये मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर बेसिकली क्या है, ये जो डॉक्टर ने अपने पेशेंट को जो चेकअप से पहले या अपॉइंटमेंट से पहले जो कुछ टेस्ट बताया प्रीस्क्राइब कि ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है, फिर ही मैं तुम्हें जो है वो चेकअप करूँगा, तुम्हारा चेकअप होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम जो डाटा सेव करेंगे टेस्ट के लिए वो बेसिकली एक एंटिटी हमने यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई की है मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर के नाम से। इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, टेस्ट ID होगी, टेस्ट का नेम होगा, टेस्ट कौन सा करवाना है पेशेंट ने, उसके बाद किस डेट को टेस्ट करवाना है, किस टाइम पे करवाना है, ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लगेगा टेस्ट होते हुए, और उसके बाद पेशेंट की ID मतलब किस पेशेंट ने टेस्ट करवाना है, और मेडिकल प्रोफेशनल ID मतलब किस डॉक्टर ने ये टेस्ट जो है आपको असाइन किया था। तो ये आगे इसके सारे के एट्रीब्यूट। तो ये दोस्तों आपके टास्क नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट,
ठीक है जी। अब दोस्तों इन्हीं बेसिकली इन्हीं एंटिटीज़, ये मतलब ये पेशेंट एंटिटी, मेडिकल प्रोफेशनल एंटिटी, इन्हीं एंटिटीज़ को यूज़ करते हुए और इनके अंदर ये जो आपने एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किए हैं इनको यूज़ करते हुए आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मैंने किस पे बनाई है, मैंने बनाई है इस ऐप के ऊपर, ऑनलाइन ऐप जिसका नाम है जिसका जो लिंक है वो है जी app.diagrams.net। अब तो कंप्लीट गाइड करूंगा, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली यहाँ पे आके खुद से जो है डायग्राम रेडी करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर सबसे पहले चाहिए होती है जनाब एक एंटिटी। तो एंटिटी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपको ना डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं, जनरल, मिक्स, एडवांस, एंटिटी रिलेशनशिप। आपने सिंपली दोस्तों एंटिटी रिलेशनशिप में आ जाना। जैसे ही आप एंटिटी रिलेशनशिप में आओगे तो यहाँ पे दोस्तों आप जिस भी पिक्चर के ऊपर ऐसे माउस लग जाओगे ना, मतलब जिस भी शेप के ऊपर माउस लग जाओगे तो आपको उसका नाम भी बताता है कि ये क्या है। ये देखो वो कह रहा है एसोसिएटिव एंटिटी, तो हमें यहाँ पे चाहिए सिंपल एंटिटी। तो ये है दोस्तों सिंपल एंटिटी। तो यहाँ से ऐसे पकड़ी और ये एंटिटी ऐसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, एंटिटी बनाना आ गई। उसके बाद एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट दोस्तों 3 तरह के होते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर जो हमें जो ईआरडी के अंदर चाहिए ना वो 3 तरह के एट्रीब्यूट है। कौन कौन सा, एक हमें चाहिए जनाब सिंपल एट्रीब्यूट, एक हमें चाहिए की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की एट्रीब्यूट, और एक हमें चाहिए फॉरेन की एट्रीब्यूट। दोस्तों फॉरेन की एट्रीब्यूट ये वाला होता है, ये देखो ये मैं पकड़ता हूँ यहाँ से और ये देखो ये दिस इज द फॉरेन की एट्रीब्यूट, जिसके नीचे डॉटेड लाइन लगी हुई है एट्रीब्यूट के नीचे। और की एट्रीब्यूट कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा सेम एंटिटी वाली लाइन के अंदर। ये देखें ये की एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल एट्रीब्यूट कहाँ से मिलेगा, की एट्रीब्यूट से पहले ये देखें ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ये भी आपको मिल गया, ठीक है। ये भी हो गया, एट्रीब्यूट भी लगा दिया आपने सारे, एंटिटी भी आपको पता लगी कैसे कहाँ से मिलेगी आपको। उसके बाद अब दोस्तों इन एंटिटी को, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए दरमियान में वो जो हम डायमंड का सिंबल लगाते हैं वो कहाँ से लेंगे, तो वो देखो ये पड़ा हुआ है रिलेशन, ये देखो इसको पकड़ा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। तो आपकी सिंपल एंटिटी का यहाँ पे इसने नाम रखा हुआ है सिंपल एट्रीब्यूट, सॉरी एंटिटी कह रहा हूँ एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे एट्रीब्यूट है। और जो प्राइमरी की है उसका नाम उसने यहाँ पे की एट्रीब्यूट रखा हुआ है। और यहाँ पे जो आपकी फॉरेन की है उसका नाम यहाँ पे उसने क्या रखा हुआ है, वीक की एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये मैं आपको नाम भी बता दी है। उसके बाद रिलेशनशिप बनाने के लिए ये डायमंड शेप मैंने आपको बता दिया, एंटिटी बनाने के लिए ये उसने यहाँ पे नाम एंटिटी रखा हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या रह गया, लाइन रह गई, लाइन रह गई। अब जो लाइन ड्रा करनी है आपने तो वो लाइन ये पड़ी हुई है देखो, जिसका नाम उसने रखा हुआ है अनटाइटल्ड रिलेशन। आप इस लाइन को पकड़ो, ऐसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अगर मान लो इसको आपने ऐसे लगाना तो ऐसे पकड़ा, लगा लिया, और यहाँ से ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे यहाँ से ड्रैग, मतलब जहाँ से मर्जी आप लाइन खींच सकते हो, समझ आएगी बात की। तो लाइन भी बना दी आपको। अब दोस्तों वो जो आपने टेक्स्ट लिखना है, मतलब वो कि कार्डिनलिटी बताने के लिए कि कौन सी एंटिटी कितनी होगी, दूसरी एंटिटी कितनी होगी, तो वो टेक्स्ट कैसे लिखोगे, उसके लिए आपने आ जाना कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर। जनरल कैटेगरी में आने के बाद यहाँ पे एक आना, पहली ही रो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है तीसरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट के नाम से। आपने उसको उसको ऐसे क्लिक कर दो या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आओ, तो ये देखो ये टेक्स्ट नाम से आ गया। इसके अंदर आप कुछ भी लिखना हो तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, देखो आप जो मर्जी लिख सकते हो। जैसे एम मीन होता है मैनी और वन का मतलब होता है वन एंटिटी, ठीक है। तो ये सारी शेप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपने ये शेप रखनी है, ठीक है जी। अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये अब आपने डायग्राम बनानी कौन सी है। ये तो आपको सारी पता लग गया इस टूल को यूज़ कैसे करना है। चलें, तो वो तो मैंने आपको सिखाई दिया सारा। अब चलते हैं डायग्राम आपने कैसे बनानी है वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए डिफरेंट एंटिटीज़ और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। देखो तो ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस थी, ये तो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। देखो सबसे पहले आपकी पहली एंटिटी कौन सी है जी, पेशेंट एंटिटी। और ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया डायग्राम के अंदर, ये पेशेंट एंटिटी और उसके जोन से एट्रीब्यूट थे वो मैंने ऐसे ड्रा कर दिए यहाँ पे। और आपके सामने के लिए देखो मैंने जो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट थे उनको डिफरेंट कलर दिया हुआ है, जो फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट थे देखो उनको डिफरेंट कलर दिया हुआ है, और जो सिंपल एट्रीब्यूट है उनको मैंने डिफरेंट कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह आपने यहाँ से देखनी है पहली एंटिटी पेशेंट और उसको ड्रा कर लेना इस तरह से, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरह से ड्रा कर लेने। तो ये देखो ये सारी उसकी एट्रीब्यूट हैं जो मैंने आपको बनाने सिखा दी हैं, ठीक है जी। उसके बाद लाइंस कैसे ड्रा करनी है कितनी बनानी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए जी, तो ये बेसिकली आपने टास्क 1 से अपने तमाम के तमाम एट्रीब्यूट एंटिटी के नाम और उनके रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारे देख दे के यहाँ पे ऐसे सारी डायग्राम ड्रा कर ली। अब बात करते हैं रिलेशन की कि ये जो डायमंड रिलेशन मैंने बनाए हुए हैं तो कौन सा रिलेशन किसके दरमियान बनेगा। देखो पेशेंट और अपॉइंटमेंट के दरमियान रिलेशन बनेगा हैव का, कौन सा हैव, और कितने पेशेंट, वन पेशेंट मैनी अपॉइंटमेंट, मतलब एक पेशेंट हैव रखता है मैनी अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो मतलब पेशेंट की साइड पर कार्डिनलिटी 1 लगेगी और अपॉइंटमेंट की साइड पर जो कार्डिनलिटी लगेगी वो मैनी होगी, और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, हैव का। इसी तरह अगर पेशेंट की और मेडिकल टेस्ट या प्रोसीजर की बात करें तो इन दोनों के दरमियान दोस्तों जो रिलेशन बनेगा उसका नाम है शेड्यूल। मतलब पेशेंट जो है, एक पेशेंट जो है वो मल्टीपल या मैनी जो है मेडिकल टेस्ट जो है वो शेड्यूल करवाएगा। तो रिलेशनशिप बन गया शेड्यूल के नाम से। और पेशेंट कितने हैं, एक पेशेंट है, मतलब कार्डिनलिटी पेशेंट की आ गई 1 और मेडिकल टेस्ट की कार्डिनलिटी आ गई मैनी। अब अगर हम अपॉइंटमेंट की और मेडिकल प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर की बात करें तो इनके दरमियान दोस्तों जो रिलेशनशिप है वो हैव का है, मतलब मैनी अपॉइंटमेंट
हैव वन मेडिकल प्रोफेशनल, मतलब डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल मीन डॉक्टर, ठीक है जी। तो इन अपॉइंटमेंट और मेडिकल प्रोफेशनल के दरमियान जो रिलेशनशिप का नाम है वो है जी हैव, और अपॉइंटमेंट की जो कार्डिनलिटी है इसके अंदर वो मैनी है, और जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसकी कार्डिनलिटी वन है। ऐसे अगर हम मेडिकल टेस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर की बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो दोस्तों रिलेशनशिप है वो है प्रीस्क्राइब्स, मतलब जो डॉक्टर है वो प्रीस्क्राइब मतलब पहले से डिफाइन कर देता है कि ये वाला जो टेस्ट है वो इस पेशेंट ने करवाने हैं, तो फिर ही मैं आपको चेकअप करूँगा। तो ये आपने जो रिलेशनशिप बनाया वो कौन सा बनाया, प्रीस्क्राइब्स के नाम से, ठीक है। अब ये हो गया रिलेशनशिप आपका। अब दोस्तों जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसकी जो कार्डिनलिटी यहाँ पे है वो है जी वन, और जो उसका मेडिकल टेस्ट है वो मेडिकल जो टेस्ट एंटिटी है उसका जो कार्डिनलिटी है अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोफेशनल वो है मैनी, मतलब एक डॉक्टर मैनी मेडिकल टेस्ट जो है वो प्रीस्क्राइब्स कर सकता है किसी एक पेशेंट को, ठीक है जी। तो ये आपने इनके दरमियान देख लिया। अब बात करते हैं पेशेंट की और पेमेंट की। तो पेशेंट और पेमेंट के दरमियान दोस्तों जो रिलेशन है वो है जी मेक का, मतलब जो पेशेंट है वो मेक करता है पेमेंट को, मतलब बनाता है पेमेंट, मतलब बना के आगे से ऑनलाइन डिलीवर करता है अपनी जो उसने सर्विसेज ली हैं, ठीक है जी। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप हो गया मेक का। अब इनकी कार्डिनलिटी अगर हम देखें तो पेशेंट और पेमेंट के दरमियान जो कार्डिनलिटी बन रही है वो कौन सी है, पेशेंट की कार्डिनलिटी वन है और पेमेंट की कार्डिनलिटी भी वन है, मतलब एक पेशेंट एक टाइम में सिर्फ एक ही पेमेंट करेगा, ये नहीं उसने मल्टीपल पेमेंट कर दी है, वो तो हाँ मल्टीपल पेमेंट डिफरेंट अंदाज से करेगा ना, मतलब लेकिन एक टाइम के अंदर बात हो रही है। तो एक पेशेंट मेक वन पेमेंट्स। तो ये मैंने आपको सारी कार्ड हर टेबल के दरमियान जो रिलेशन था उसका नाम भी वाज़ेह बता दिया। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो मैंने उसका नाम भी वाज़ेह दिखा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। चलें, बाकी ये आपको एट्रीब्यूट से नाम ये तो आपको टास्क नंबर 1 में मिल जाएंगे, ये एंटिटी के नाम भी आपको मिल जाएंगे। मेन चीज़ थी पेशेंट और इनके दरमियान रिलेशनशिप, तो वो मैंने आपको दिखा दी है। पेशेंट और अपॉइंटमेंट के दरमियान ये रिलेशनशिप है, ये उसकी कार्डिनलिटी है, ये उसकी कार्डिनलिटी है, ये उसकी कार्डिनलिटी है, ये उसकी कार्डिनलिटी है, और ये उसका रिलेशनशिप है उसका दरमियान, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। ये आप देख सकते हो, ये देखो अपॉइंटमेंट और अगर मेडिकल प्रोफेशनल की बात करें तो मैनी टू वन का रिलेशनशिप है और हैव का रिलेशनशिप बन रहा है। शेड्यूल ऊपर पेशेंट वन और नीचे मेडिकल टेस्ट मैनी। और इसी तरह अगर आप इनकी बात करें मेडिकल प्रोफेशनल और मेडिकल टेस्ट की तो प्रीस्क्राइब्स रिलेशन का नाम हो गया, और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट मैनी और मेडिकल प्रोफेशनल वन, ठीक है जी। तो ये इस तरह से दोस्तों आपको मैंने सारी रिलेशनशिप भी बच्चों की तरह सारी दिखा दी हैं। अब आप इजीली जो है यहाँ पे जाकर इस डायग्राम को देख के जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम को देख के आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों करना आपने नेक्स्ट क्या है, जब आप ये बना लोगे डायग्राम, उसके बाद आपने जब इस टूल के ऊपर जब आप ऑनलाइन डायग्राम बना लोगे तो उसको डाउनलोड कैसे करना है इमेज की फॉर्म के अंदर, उसके लिए आप यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करोगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट एज का, आपने सिंपली एक्सपोर्ट एज के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पीएनजी या जेपीजी, आपकी मर्जी आप पीएनजी में कर लो या जेपीजी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको पीएनजी में डाउनलोड कीजिएगा। पीएनजी में डाउनलोड करने का फायदा ये होता है कि बैकग्राउंड पर जो आपको ये लाइन्स नज़र आ रही हैं ये दिखाई नहीं देंगी। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पे जाकर पीएनजी पे जब क्लिक करेंगे तो आपने जो डायग्राम बनाई होगी वो एक पिक्चर की फॉर्म में जो है डाउनलोड हो जाएगी, और उस पिक्चर को आपने सिंपली एज ए टास्क 2 जो है LMS पे अपलोड कर देना है। इस तरह ये जो टास्क 1 है इसकी आपकी मर्जी है, आप इस पूरे टास्क को ऐसे पूरा सेलेक्ट करके मतलब ऐसे पूरा सेलेक्ट करके LMS पे जो है जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। पूरे टास्क को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो वहाँ पे, या फिर आप इस टास्क 1 की भी पिक्चर ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस MS वर्ड को PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी बल्कि इसको लिख सकते, मतलब गूगल पे जाके सर्च लिखो वर्ड टू JPG, मतलब आपने ऐसे लिख दिया वर्ड टू JPG कन्वर्टर। जैसे दोस्तों आपने लिखा वर्ड टू JPG कन्वर्टर, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट तरह के टूल आ रहे हैं। आप किसी भी एक टूल को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, अपने इस वर्ड की फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो इमेज के अंदर। तो जब वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो टास्क नंबर 1 भी पिक्चर में चला गया, और टास्क नंबर 2 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि यहाँ से एक्सपोर्ट एज PNG में जाकर उसको डाउनलोड आप कर लेंगे। तो दोनों टास्क आपने सिंपली इमेज में भी अपलोड कर सकते हो, और जो है बाकी आपकी मर्जी है जैसे मर्जी कर लीजिए अपलोड। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।